धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। और क्या लोग ना शीशे वाली जो बिल्डिंग्स में आके खड़े होकर ऐसे खड़े भी होते हैं, किसी हाथ में कॉफी का मग होता है, कहता है प्रभु जी ये तो वहाँ बहुत खुश रहते होंगे। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, ये खुश नहीं है। भगवान ने एक कौशु का मारा दिकरा लिखा मैंने डाले तो सडन नहीं बना लेना दे, सडन नहीं बना लेना दे भगवान सडन हमने कहीं पर। जैसे मैंने बोला कि मैं फुल टाइम हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूँगा। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। ये सब मोह माया है, मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ। और क्या है इस दुनिया। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी है ना। ये हाथ भौतिक और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का आपका पैर, ये हाथ जो है ये भौतिक है। हाथ पैर है। देखिए, हो सकता है कि आज का वीडियो आपको कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे खुले दिमाग से सुने और सोचें। हम सभी जानते हैं कि आजकल कुछ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो खुद को स्पिरिचुअल गुरु बताते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उनके असल मकसद को समझने की कोशिश की है? क्या वो सचमुच वही है जो हमें दिखते हैं, या फिर ये एक बड़ा छलावा है जो कहीं ना कहीं एक बड़ी इंडस्ट्री को टारगेट करता है? भारत में गुरुओं को हमेशा से ही पूजनीय माना गया है और भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया गया है। ऋषि वशिष्ठ, वेद व्यास, आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे महान गुरुओं ने अपनी साधना और ज्ञान के जरिए समाज को एक दिशा दी है। लेकिन आज सोशल मीडिया के युग में ये परंपरा बदल चुकी है। अब हर दूसरा व्यक्ति खुद को बाबा कहता है और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म आस्था का प्रतीक है, जहाँ भक्ति हमारी संस्कृति की पहचान है, लेकिन इस धर्म और भक्ति के बीच एक ऐसा अंधेरा है जिसे हम अंधभक्ति कहते हैं। आज हम गहराई से जानेंगे कि कैसे सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन चुका है जहाँ न केवल नकली संत बल्कि मासूम बच्चों को भी भगवान बनाकर पेश किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमारे समाज और धर्म को नुकसान पहुँचा रहे हैं? अंत तक आपके सामने एक ऐसी सच्चाई आएगी जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। फर्स्ट सेंचुरी के भारत में यू कैन बेट ऑन इंडिया। किस स्केल और स्पीड पर आज परिवर्तन आ रहा है, ये सुनकर आपको भी गर्व होगा। पहले के समय में एक संत के स्पिरिचुअल लीडर बनने का मतलब होता था एक तपस्वी जीवन, सालों की साधना, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, और सबसे जरूरी बात, इन सब के जरिए एक आत्मिक शुद्धि पाना जिससे वे अपने ज्ञान से समाज को लाभ पहुंचा सके। लेकिन आज संत बनने का क्राइटेरिया बिल्कुल बदल चुका है। संत बनने के लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छा कैमरा, थोड़ी सी एक्टिंग और सोशल मीडिया का सहारा। लेकिन आज हर दूसरा व्यक्ति खुद को बाबा कहता है, बड़े बड़े चमत्कारों का दावा करके करोड़ों का डोनेशन इकट्ठा करता है, जो कहीं ना कहीं इनका एक बिजनेस बन चुका है। सोशल मीडिया बाबा का रास्ता अब उस दिशा में मुड़ चुका है जहां साधना की जगह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने ले ली है। कैमरे के सामने कुछ मिनट का प्रवचन, कुछ चमत्कारों का दावा और हजारों लाखों की डोनेशन। इंडिया में बाबा का मतलब था एक आध्यात्मिक गुरु जो समाज को सत्य और ज्ञान की राह दिखाते थे। लेकिन आज ये सोशल मीडिया बाबाओं ने धर्म और अध्यात्म को अपना बिजनेस बना दिया है। ये बाबाओं का नया अवतार है, सोशल मीडिया बाबा। न इनके पास कोई प्राचीन ज्ञान है और न ही समाज को सही दिशा दिखाने का उद्देश्य, लेकिन इनके पास है लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की दौलत। सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है लोगों को जोड़ने और जानकारी साझा करने का, अब एक नया धंधा बन चुका है। पिछले कुछ सालों में ऐसे बाबाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है जिन्होंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक को अपने डिजिटल मंदिर में बदल दिया है। लेकिन बात असल में इससे भी बुरी है दोस्तों। आज देश के युवाओं और बच्चों को बचपन से ही साधु बना दिया जा रहा है। भारत के छोटे छोटे बच्चे इन चीजों में अपनी पूरी जिंदगी बरबाद कर रहे हैं। ये सब मोह माया है, मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ। और क्या है इस दुनिया। पागल है, कोई तो कहता है कि दिमाग खिसक गया है, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे। इसे तो आप सब जानते ही होंगे। ये अपने आप को इंडिया का यंगेस्ट आध्यात्मिक वक्ता बोलता है, बट इससे आध्यात्मिक वक्ता बोलना यानी सीधे सीधे अध्यात्म का मजाक उड़ाना है। क्योंकि अध्यात्म धर्म से जुड़ा होता है तो कहीं ना कहीं ये धर्म का मजाक उड़ाना भी हुआ। इन दिनों इस बच्चे के ऊपर काफी सारी मीम्स बनी है। इसकी एज लगभग 9 से 10 साल है और यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये नन्हे मुन्ने बाबा अचानक आ कहाँ से गए हैं। ना तो इनके पास कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है और ना ही ऐसा पॉसिबल है कि इन्हें अचानक कोई ज्ञान हो गया हो।
क्योंकि अगर ये एक दो बच्चों के साथ होता तो हम कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे बच्चों की भरमार है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर जिस उम्र में बच्चे अपना भला बुरा तक नहीं सोच सकते, उस उम्र में इनके पेरेंट्स इन्हें ऐसे कामों में क्यों लगा देते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों का बचपन बर्बाद कर रहे हैं? इनके पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि बाबा बनना इंडिया में बहुत ही अच्छा बिजनेस बन चुका है। ना तो इनमें कोई इन्वेस्टमेंट लगता है और ना ही कोई स्किल्स लगती है, ना कोई नॉलेज लगता है, ना कोई क्वालिफिकेशन लगती है। अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल, और इसके बदले में आपको मिलेगा मनी और फेम। आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, उसे लगता पैसा पैसा पैसा, ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा। हाय हेलो चलो हरे कृष्णा बोलो। जो योगी मेरी भक्ति में लगा रहता है और मुझसे प्रेम करता है, वो इस जीवन के अंत में मेरे धाम आ जाता है, वो दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं लगता। अध्यात्म एक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी है ना। ये हाथ भौतिक और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का आपका पैर, ये हाथ जो है ये भौतिक है। हाथ पैर है। इन्हें देखिए, अगर इन्होंने संन्यास ले लिया तो क्या इनकी तरह ही सब संन्यास लेते रहेंगे? और क्या लोग ना शीशे वाली जो बिल्डिंग्स में आके खड़े होकर ऐसे खड़े भी होते हैं, किसी हाथ में कॉफी का मग होता है, कहता प्रभु जी ये तो वहाँ बहुत खुश रहते होंगे। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, ये खुश नहीं है। आप सभी को ये बात समझने की जरूरत है कि इनके पेरेंट्स अमीर हैं, और उन पेरेंट्स का क्या होता है जो अपने बच्चों को लोन लेकर पढ़ाते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा और उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। और आज उनका वही बच्चा पढ़ने के बाद अपने माँ बाप की सेवा करने की बजाय सन्यासी बन जाता है, एक पल में ही अपने पेरेंट्स के त्याग और दुखों को खत्म कर देता है। सोचिए उन पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा। भगवान ने एक कौशु का मारा दिकरा ली से मैंने डाल लेगा तो सडनली मैंने ले लिया, सडनली मैंने ले लिया भगवान। सडनली हमने कहीं पर जैसे मैंने बोला कि मैं फुल टाइम हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूँगा। टोटली ब्रेन वॉश टोटली। आज हमारे देश के यूथ कामकाज अपने बूढ़े माँ बाप और घर परिवार को छोड़कर साधु बन रहे हैं। जो बेटा बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था, आज उसके सामने ही उसके माता पिता को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। माता पिता हर जतन करने को तैयार हैं, बस उनका सन्यासी बेटा किसी तरह घर आ जाए। ये गौर करने की बात है दोस्तों। आज देश के बहुत से यूथ ऐसा ही कर रहे हैं, और अगर पूरा देश यही फॉलो करने लगा तो सोचिए हमारे देश की हालत क्या होगी। देश के निचले 50% लोगों के पास 6.4% संपत्ति है, जबकि 5% लोगों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति है। ये अंतर बहुत बड़ा है, और यही वजह है कि भारत में अमीर और गरीब का ये गैप बढ़ता जा रहा है। पूजा पाठ करना और भक्ति करना गलत नहीं है, बट पढ़ाई, विज्ञान और काम करना भी उतना ही जरूरी है। रतन टाटा जी बहुत रिलीजियस थे और दान भी करते थे, बट उन्होंने हमेशा ही मेहनत को प्रायोरिटी दी। इसी वजह से वो इतने सक्सेसफुल बने। आज के समय में गरीब लोगों के पास नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और स्ट्रेस भी। लोग किसी चमत्कार या शॉर्टकट की उम्मीद करते हैं, और इसी का फायदा उठाते हैं ये ढोंगी बाबा और मौलाना। हर गांव, कस्बे और गली में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ये लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कई बार ये किसी जड़ी बूटी का झूठा इलाज बताते हैं या पाखंड करते हैं। बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कुछ लोग तो बीमारी का इलाज पानी पर फूंक मारकर करने का दावा करते हैं। दुर्भाग्य से 2024 में भी ऐसे अंधविश्वास हमारे देश में आम है। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। हो रहा है। अब बता। दर्द अभी भी है। कहीं भी नहीं। हमारे इतिहास में ऐसे कई महान संत हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी साधना से बल्कि अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाया है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को जागरूक किया, आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया, और कबीर ने हमें धार्मिक आस्थाओं के परे मानवता का पाठ पढ़ाया।
इन संतों का जीवन एक उदाहरण था कि कैसे असली संत केवल समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। इन सभी संतों के जीवन में ऐशो आराम का कोई संकेत नहीं था। उनका जीवन केवल सेवा और समाज के उत्थान के लिए था, जो हमें सिखाता है कि असली गुरु वही होते हैं जो अपने कर्म और साधना से समाज को दिशा दिखाते हैं, ना कि अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किसी ब्रांड के रूप में बदल जाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि असली और नकली संत में फ़र्क कैसे करें। इसका जवाब बहुत आसान है दोस्तों। आप उनके आचरण को देखकर ही बता सकते हैं कि वे कैसे संत हैं। असली संत कभी अपने ज्ञान और साधना का व्यापार नहीं करते। वे केवल लोगों की सेवा करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये जो कुछ आज हम देख रहे हैं वो धर्म नहीं है, एक व्यापार बन चुका है, और धर्म का उद्देश्य कभी व्यापार नहीं हो सकता। आज की दुनिया में जहाँ हर दूसरा व्यक्ति खुद को बाबा या संत कहने की कोशिश कर रहा है, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम सच्चाई को पहचानें। खासकर जब बच्चों का इस्तेमाल इस पाखंड के लिए किया जा रहा है तो ये और भी चिंताजनक हो सकता है। आज की दुनिया में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमें सिखाता है कि हमें असली और नकली में फ़र्क पहचानने की ज़रूरत है। असली संत और गुरु हमेशा समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, ना कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। आइए हम सब मिलकर इस छलावे से बाहर निकलते हैं और सच्चाई की पहचान करते हैं। धन्यवाद।